आपके पास क्या है, व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्लेज द डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ऐसा ही है, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसका जो रिज़ल्ट वाला कार्ड है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिफरेंट टेबल में होंगे। कंप्यूटर के अगर 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उस 1000 में से आपका नाम उठाना और आपके कंप्यूटर के मार्क्स कंप्यूटर वाली लाइन में रखवाने हैं। फिर इस्लामियत वाले बच्चों का जो टेबल बना पड़ा होगा, जो जिसमें नंबर होंगे, वहाँ से आपका उठाना और वहाँ पे शो करवाना। तो ये चीज़ याद रखनी है कि व्यू के अंदर जो डाटा आता है वो डाटाबेस वाला डाटा ही आता है, लेकिन एक से ज़्यादा टेबल से आता है। इट इज़ क्रिएट यूजिंग अ एसक्यूएल क्यूरी। ये तो अब तक ऑब्वियस हो जाना चाहिए कि हम डाटाबेस पे कोई भी काम करते हैं तो एक लैंग्वेज हमें मिली हुई है जिसका नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये एक पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज है, डाटा की डेफिनेशंस प्रोवाइड करने के लिए और डाटा की मैनिपुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। डाटा डेफिनेशन से मुराद ये है जो मैंने अभी यहाँ किया है। अगर मैं अपने टेबल में फील्ड्स डिफ़ाइन कर रही हूँ, इसका मतलब है ये डाटा डेफिनेशन है कि मैंने अपने टेबल में कौन कौन सा डाटा रखवाना है। मैंने डेट ऑफ बर्थ, नेम और उसके बाद CNIC नंबर किसी टीचर का, जॉब टाइटल, ये सारी चीज़ें, ये हो गई डेफिनेशन। जब मैंने फील्ड्स या कॉलम ऐड करने के बाद रोज़ में डाटा को एंटर किया, इसका मतलब है डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, 3 काम करवाना। डाटाबेस के टेबल में डाटा को इंसर्ट कराना, पहले से पड़े हुए डाटा को चेंज करवाना और किसी डाटा को डिलीट करवाना, ये काम होता है डाटा मैनिपुलेशन के अंदर। पर्पस क्या है व्यूज़ का? द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू इज़ टू कीप द डाटा सेफ एंड सिक्योर। आपके जो रिज़ल्ट कार्ड पे डाटा चाहिए वो ओरिजिनल डाटाबेस में भी पड़ा हो और आपके रिज़ल्ट कार्ड के भी ऊपर आ जाए। ऐसा नहीं कि डाटाबेस से डाटा उठ के आ जाए और फिर डाटाबेस से डिलीट हो जाए और आपने जो रिज़ल्ट कार्ड निकलवाया वो गलती से गुम हो जाए, और अगर आपने डुप्लीकेट निकलवाना हो तो बोर्ड वालों के पास डाटा ही अवेलेबल ना हो। ठीक है, डाटा को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए व्यूज़ बनाए जाते हैं। द यूज़र स्पेसिफाई द रिकॉर्ड टू बी डिस्प्लेड इन अ व्यू। सही है, कौन सा रिकॉर्ड उसे चाहिए वो यूज़र बताता है जो व्यू के अंदर उसने ऐड करना है। फिर व्यू डिस्प्ले कराता है उस डाटा को यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। रिज़ल्ट कार्ड पे क्या रिक्वायरमेंट है? 5 से 6 टेबल से उस रोल नंबर का डाटा उठाना है और उस रिज़ल्ट कार्ड पे शो करवाना है। कीप द एक्चुअल डाटा इन द टेबल, जो मैंने अभी बताया कि डाटाबेस में वो डाटा पड़ा होगा, और जो अगर एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए या मॉडिफाई हो जाए, ओरिजिनल डाटा आपके पास रहे और उसकी एक कॉपी जो है वो आपको व्यू में शो हो रही हो। इट आल्सो प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिस्प्लेइंग द डाटा फ्रॉम द टेबल। व्यूज़ को क्रिएट करने का क्या तरीका है? जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम SQL की एक कमांड यूज़ करते हैं, उसका नेम होता है क्रिएट टेबल, और ये कैपिटल में होता है। क्रिएट भी कैपिटल में लिखते हैं और आगे टेबल भी कैपिटल में, और आगे हम लिख देते हैं उस टेबल का नेम। अगर मैंने ये टीचर का एक टेबल बनाना है तो ये जो डबल_ में टीचर लिखा है, इससे पहले मैं लिखूँगी कैपिटल में क्रिएट और टेबल। जो SQL वाला सॉफ्टवेयर ओपन होगा ना स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का डाटाबेस में, वहाँ पे जब मैं क्रिएट टेबल लिख के एंटर करूँगी तो टेबल बन जाएगा। लेकिन MS एक्सेस के अंदर जो उस दिन प्रैक्टिकल किया गया था, वहाँ पे जो हमने टेबल क्रिएट किए थे, हमने कमांड की मदद से नहीं किए थे, वो हमने किया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से। जस्ट क्लिक किया था और टेबल बन के आ गया था। ठीक है, तो व्यू टेबल को क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल की क्यूरी यूज़ करेंगे, लिख लें बेशक। और व्यू को क्रिएट करना है तो क्रिएट व्यू की कमांड जो है वो यूज़ करें। क्रिएट व्यू और आगे लिखेंगे जी उस व्यू का नाम, आप जो भी रखना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, क्रिएट व्यू, आगे व्यू का नाम रखा गया है जी स्टूडेंट व्यू, क्योंकि हमें एक स्टूडेंट का डाटा चाहिए। एज़ के आगे जगह खाली है, एज़ के आगे आप जो नाम रखेंगे वो इसका निक नेम होता है, जैसे हर पर्सन का निक नेम होता है ना। स्टूडेंट व्यू का अगर आप निक नेम रखवाना चाहते हैं तो एज़ से आगे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं।
एज स्टूडेंट रिकॉर्ड, एज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, एनीथिंग जो आप चाहें। अब अगली जो है वो क्या लिखा हुआ है जी, सेलेक्ट की कमांड यूज़ करेंगे कि व्यू बन जाए, और अब हमने बताना है कि डाटा कहाँ से आएगा। सही है, सेलेक्ट करो, किसे सेलेक्ट करना है, रोल नंबर और नेम वाले कॉलम को। फ्रॉम किस टेबल से करना है, स्टूडेंट वाले टेबल से। वेयर जेंडर इज़ इक्वल टू एम, जहाँ पे जेंडर क्या होगा, मेल, क्योंकि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जब स्टोर होगी, बॉयज़ का भी डाटा है ना, मेल और फीमेल दोनों का। सही, तो अगर आप एक व्यू बनाना चाहें जिसमें आप रोल नंबर और नेम उन बच्चों का चाहते हैं जो बॉयज़ हैं, जो मेल हैं, तो फिर आप इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, क्यूरी। अगर आपको रोल नंबर 1 का डाटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, क्रिएट स्टूडेंट व्यू एज, जो आप नाम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप 2 कॉलम का नेम लिखें, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी फील्ड का नेम लिखें कि मुझे जो है स्टूडेंट वाले टेबल से रोल नंबर वाला कॉलम भी चाहिए, नेम वाला कॉलम भी चाहिए, एड्रेस वाला कॉलम भी चाहिए, उसकी क्लास वाला भी चाहिए। कॉमा लगा लगा के जितने लिख देंगे वो सारे आपको शो होंगे। सही है, फ्रॉम स्टूडेंट यानी स्टूडेंट वाले टेबल से वो डाटा आए, और वेयर में हम डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा डाटा चाहिए। वेयर अगर मैं लिख दूंगी रोल नंबर इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन में 1, तो रोल नंबर 1 का डाटा आ जाएगा, वो टीचर के टेबल से आएगा जी। अगर आपको एक टीचर का डाटा चाहिए तो हम लिखेंगे क्रिएट टीचर व्यू एज, आगे टीचर का नेम आपकी अपनी मर्ज़ी का जो ऑप्शनल है। सेलेक्ट, जो आप सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, सेलेक्ट CNIC या टीचर का नेम या टीचर की क्लासेस फ्रॉम टीचर टेबल। वेयर, जो आप चीज़ लिखेंगे, वेयर में जो चीज़ आप लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा आता है। बेसिकली जब हम YouTube की सर्च बार में लिखते हैं कोई भी क्यूरी, हम तो ये लिखते हैं ना कि कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 1, तो डेटाबेस में बैकएंड पे ये क्यूरी चल रही होती है कि आपने सेलेक्ट करना है। सही है, और आपने जो है वो ये वीडियो सेलेक्ट करनी है जहाँ पे वीडियो का नाम किसी बंदे ने क्या लिख के सेव किया हुआ है जी, कंप्यूटर साइंस लेक्चर या लेक्चर नंबर 1। क्लियर? द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट अ व्यू, स्टूडेंट व्यू। द व्यू विल रिट्रीव द रिकॉर्ड ऑफ ओनली मेल स्टूडेंट फ्रॉम student relation. The view can be used by the users according to the given authorization. Original relation remain safe and secure. वहाँ से डाटा की कॉपी आ रही है, जो ओरिजिनल टेबल है, जो डाटा पड़ा है उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमने पढ़ा था जी, की का। क्या होती है की इज़ एन एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो क्या करेंगे जी, यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी टपल को। टपल क्या होती है, रो। टपल क्या होती है, रो या रिकॉर्ड। रो या रिकॉर्ड को जो है वो आपकी आइडेंटिफाई कराएं, उसे की कहा जाता है। रिलेशनल, जो रिलेशंस होते हैं, टेबल्स होते हैं, उनमें कीज़ क्या काम करती हैं, आपके डाटा को एफिशिएंटली और स्पीडली जो है वो रिट्रीव करके दे देती हैं। अब कीज़ की डिफरेंट टाइप है जिसमें प्राइमरी की हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जांपल गिवन है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। प्राइमरी की क्या होती है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। जैसे यहाँ पे जो है वो CNIC नंबर है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे रहा है हमारी रो को। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मस्ट आपने याद करने हैं कि एक प्राइमरी की में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। अगर मैं CNIC वाले कॉलम को प्राइमरी की बना रही हूँ तो क्या होना चाहिए जी, अ रिलेशन कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की। सिर्फ एक कॉलम ही ऐसा होगा जो प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। नंबर सेकंड, ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। हर CNIC नंबर जो है वो यूनिक होगा, वो रिपीट नहीं होगा। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़। अब CNIC नंबर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पर्सन का नल नहीं हो सकता। आप लोग कह रहे थे ना फ़ोन नंबर बना दो, हो सकता है फ़ोन नंबर ना हो, पर्सनल फ़ोन नंबर ना हो किसी का, नल हो सकता था ना, लेकिन CNIC नंबर नल नहीं हो सकता। तो ये खूबियाँ होती हैं किसकी, प्राइमरी की।
सपोज़ करें आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन है, तो आप रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर एक ऐसी फील्ड है जो क्या है, यूनिक है। अगर आप नेम को सिलेक्ट करते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता, क्योंकि दो स्टूडेंट का एक नेम जो है वो हो सकता है। पेपर में जब आपने लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है कीज़ वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लें, ये ज़रूर आता है। तो इसमें आपने ये एग्ज़ाम्पल के लिए टेबल भी लाजमन करनी है और ये भी। अगली इससे मिलती जुलती है, बहुत आसान है, कॉम्पोजिट और कनकैटिनेट। ठीक है जी।